हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो हम देख लेते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्वेश्चन को A4 शीट में ही लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी अच्छी रहे और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। Y and Z are partners with the capital of 25,000 and 15,000 respectively। ठीक है, Y और Z क्या है? पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल कितना कितना है? 25,000 और 15,000। ठीक है, On 1st April 2016, each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital। ठीक है, 1 अप्रैल से ये डिसाइड हुआ कि उनको उनके कैपिटल पे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जेड इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। ठीक है, और जेड को ₹6,000 सालाना क्या मिलेगी? सैलरी भी मिलेगी, टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6%, और उसको 6% का कमीशन मिलेगा। नेट 6% ऑफ नेट प्रॉफिट का 6% मिलेगा, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, उस नेट प्रॉफिट में से सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होकर उसको जो अमाउंट बचेगा उसका 6% कमीशन मिलेगा। ठीक है, The profit for the year in date 31st March 2017 before making any of the above mentioned adjustment amount of 30,800। ठीक है, पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है वो 30,800 है। ठीक है, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं हुआ है, कमीशन भी माइनस नहीं हुआ है और सैलरी भी माइनस नहीं हुआ है। मतलब इस अमाउंट में से हमें तीनों चीज़ माइनस करना होगा। देन हम क्या करेंगे? जेड की सैलरी को, जेड के जो कमीशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स। ठीक है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फिक्स हो एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। इसमें हमें बोल तो रहा है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन ये जो इतनी सारी एंट्रीज दी है उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन हमारे पास जो अमाउंट आएगा उससे हम क्या करेंगे? उनका फिक्स्ड कैपिटल का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिए हमने क्या डाला है? फर्स्ट, इधर तो प्रॉफिट जितना था हमने 30,800 रुपीज़ जो टोटल था वो हमने इधर लिख दिया। इधर फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका वाई का आया है 2,250 रुपीज़ और जेड का आया है 1,350 रुपीज़। क्यों? क्योंकि इसका 25,000 का कितना परसेंट उन लोगों को? 9% मिल रहा था। तो आप 25,000 का 9% निकाल लोगे इस तरीके से। 25,000 इंटू 9/100 वाई का निकल जाएगा, और जेड का निकालने के लिए 50,000 इंटू 9/100 जब करोगे तो इसका अमाउंट आएगा हमारा 2,250 रुपीज़ और इसका अमाउंट आएगा हमारा 1,350 रुपीज़। ये इन दोनों का क्या निकल गया? ये इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ निकाल के क्या किया? हमने टोटल करके लिख दिया। फिर इसमें बोला था जेड को सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, जेड को सैलरी 6,000 मिल रही थी, हमने वो भी क्या कर दिया? यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। फिर बोल रहा है कि टू कमीशन, अब जेड को कमीशन मिल रहा था ना, तो अब जेड के कमीशन के लिए तो कितने सारे एंट्रीज बोले थे, तो हमें उसके लिए नोट 1 देखना पड़ेगा जो कि मैंने बनाया है। और आप लोग भी एग्जाम में बनाओगे तो इसी तरीके से लिखोगे और उसको शो करोगे। ठीक है, तो जेड का कमीशन कैसे निकलेगा? तो आइए हम देखते हैं जेड का कमीशन कैसे निकलेगा। वेट, देखो यहाँ पे बोला है ना नोट 1 हमें देखना है। तो नोट 1 क्या है? नोट 1 यहाँ है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जेड कमीशन। जेड के कमीशन का कैलकुलेशन आप देखोगे तो प्रॉफिट कितना था हमारा? 30,800 रुपीज़ था। उसमें से क्या माइनस करने के लिए बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 3,600 आया था। तो इस वाले अमाउंट को हमने माइनस किया। फिर जेड की सैलरी भी माइनस करने के लिए बोला था, तो हमने क्या किया? इसकी सैलरी भी
माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट 21,600 रुपीज़ 21,200 रुपीज़ बचा। अब इस 21,200 का आप क्या कर दोगे, 6% उसका कमीशन निकाल लोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आया हमारा कमीशन, ये हमारा आया प्रॉफिट, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट पे आप क्या करोगे, इसका 6% का जो कमीशन है वो चार्ज करोगे। लेकिन इसका 6% कमीशन आप कैसे चार्ज करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका 6% कमीशन आप कैसे चार्ज करोगे। तो कितना हमारा अमाउंट आया था, 21,200 रुपीज़ आया था। तो इसका 6% चार्ज करना है। लेकिन देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही एक आफ्टर और बिफोर का टर्म बताया था ना। यहाँ पे क्या दिया है, आफ्टर डिडक्टिंग यहाँ पे दिखा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। आफ्टर वाले केस में हम क्या करते थे, ऊपर वाले जो अमाउंट होता था उसको नीचे वाले में प्लस करते थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो आ जाएगा आपका 1200 रुपीज़, ठीक है। तो 1200 आप क्या करोगे, जेड का कमीशन लिख दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने जेड का कमीशन क्या किया, 1200 रुपीज़ लिख दिया। अब जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस कितना आएगा, आपके पास बैलेंस आएगा 20,000 का, ठीक है। अब आपको 20,000 वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन हमने अपना पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, हमें कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा कुछ नहीं दिखा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमें ऐसा कुछ कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो हम जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको इक्वली दोनों पार्टनर्स में या जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें इक्वली बांट देते हैं। तो हम 20,000 को क्या करेंगे, इक्वली दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। वाई के करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में 10,000 जाएगा, क्योंकि हमें करंट और कैपिटल दोनों बनाने के लिए बोला गया है। और Z के करंट और कैपिटल अकाउंट में 10,000 जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब आप पूछोगे मैम, जब सिर्फ हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बोला था तो हम कैपिटल बना लेते, ठीक है, हम कैपिटल तो बना लेते, लेकिन ये जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट था वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए ना कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो ये हम कहाँ से लाते। इसलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोले, यानी आपको अप्रोप्रिएशन बना के पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है पूरे ईयर का वो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब आप क्या करोगे, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, दो केस में आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना। पहला केस है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब आप कैपिटल आपका फिक्स्ड हो, ठीक है, मतलब आपका कैपिटल साल भर चेंज ना हो रहा हो। तो ये केस बहुत ईजी होता है। उन्होंने क्या किया, ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, आप डेट लिखोगे और जब स्टार्ट हुआ और जब बंद हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है। जितने से उन्होंने स्टार्टिंग किया था बिजनेस का, मतलब साल भर उनका कैपिटल यही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनका कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप डेबिट और क्रेडिट साइड उतना ही डालोगे और इसी को बैलेंस इधर कर दोगे, ठीक है। टू बैलेंस सीडी करके उतने अमाउंट से हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा जब कैपिटल फिक्स्ड हो, ठीक है। अब हमें बनाना है करेंट अकाउंट, ठीक है। जब ये कैपिटल अकाउंट बना, जब कैपिटल हमारा फिक्स था, ठीक है, उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो उसमें एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट बनता है। ये ध्यान रखना, जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो उसमें दोनों अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट भी और करेंट अकाउंट भी, मतलब कैपिटल जितने से उन्होंने शुरू किया था और करेंट पे जो भी चेंजेस हुए हैं। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट, और उसी में हम सारे चेंजेस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये बना हमारा कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट इसका। तो करंट अकाउंट में क्या क्या था हमारे, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई और जेड आप लिखोगे, ठीक है। आप ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट वाला पोर्शन दोनों का लिखाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो वाई और जेड को क्या मिल रहा था, साल भर में उनके कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिला है इतना इतना, हमने प्रीवियस देखा था ना, उनको कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला था। वेट फ्रेंड्स, ये देखो, ये है मेरे पास, ये वाला शीट है, थोड़ा सा शीट में कंफ्यूज हो गई थी। तो 2,250 रुपीज़ वाई को मिला था और 13,050 रुपीज़ किसको मिला था, हमारे जेड को। तो हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। सैलरी मिली थी जेड को, ठीक है,
हाँ, जेड को सैलरी मिली थी यहाँ पे, तो जेड वाले कॉलम में 6,000 रुपीज़ सैलरी डाल देंगे। कमीशन मिला था 1200 रुपीज़ जेड को, जिसको हमने कैलकुलेट किया था। और अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इसीलिए हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, क्योंकि वो हमें करेंट अकाउंट में चाहिए होता, ठीक है। तो 10-10 हज़ार रुपये उनका प्रॉफिट था, ठीक है। तो इन सारे अमाउंट को प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसी से आप इधर क्या कर दोगे, क्लोजिंग कर दोगे, क्योंकि इधर की कोई एंट्री थी ही नहीं। हमने देखा था ना, हमारे पास क्रेडिट साइड कोई भी एंट्री नहीं थी। अगर वो क्रेडिट साइड कोई भी एंट्री होती तो वो इसके डेबिट साइड जाती, लेकिन नहीं थी, तो हम इसी अमाउंट से क्या कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे। तो ये हमारा अकाउंट टोटल हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे दूसरा अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, तब क्या होता है, उस केस में हम सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसी में जो भी चेंजेस हुए रहते हैं वो लिख देते हैं। तो पहला तो होता है बाय बैलेंस बीडी, उन्होंने जितने जितने से क्या हुआ था, अपना बिजनेस ओपन किया था। तो ये गलत है, इसने क्या किया था, जेड ने हमारा 15,000 से ओपनिंग की थी, तो यहाँ 15,000 होगा, गलती से 25,000 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ 15,000 होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था उनको 2,250 रुपीज़ वाई को और 1,350 रुपीज़ जेड को। सैलरी मिला था 6,000 जेड को। कमीशन मिला था जेड को 1,200 रुपीज़ का। और इन लोगों का जो प्रॉफिट था, मैंने क्या किया, सारी एंट्रीज एक ही में कर ली। और जब आप इसको टोटल और इसको टोटल करोगे तो इन्हीं के टोटल से आप क्या कर दोगे, इधर बैलेंस को फॉरवर्ड करके अपनी क्लोजिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये अकाउंट हमारा इतने इतने अमाउंट से क्लोज होता है। तो अब हमारा क्या हुआ, दोनों केस का बन गया। कैपिटल फिक्स था तब भी का हमने बना लिया, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था तब भी बना लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।